जय भीम नमो बुद्धाय। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ते हैं अल्वियोलाई में किस तरह से गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैस इन अल्वियोलाई। ठीक है, अल्वियोली यानी कि कुपी का। ठीक है, अगर हम एक स्ट्रक्चर से समझते हैं, जैसे क्या है, एक अल्वियोली है मेरा। ठीक है, अल्वियोली हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड इम्प्योर गैस जाएगा। पहले क्या जाएगा? इम्प्योर गैस। इम्प्योर का मतलब क्या होता है? मतलब CO2 जिसमें ज़्यादा हो और ऑक्सीजन क्या हो, कम हो। देखिए, पहले हम समझते हैं इम्प्योर और प्योर क्या होता है। आप लोग सुने होंगे कि प्योर का मतलब क्या होता है। लोग बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन हो उसको प्योर ब्लड कहते हैं, प्योर, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो उसको इम्प्योर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, इम्प्योर जो रहता है ना, इम्प्योर मतलब अशुद्ध, उसमें ऑक्सीजन होता है लेकिन ऑक्सीजन क्या रहता है, कम रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है। और प्योर में क्या होता है, प्योर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है और CO2 की मात्रा कम रहती है। ठीक है, तो यहाँ ये मेरा क्या है, अल्वियोलाई है, अल्वियोली का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कुपिका का स्ट्रक्चर ऑफ अल्वियोली। ठीक है, देखिए इसके लिए थोड़ा सा हमको हार्ट के बारे में समझना होगा। हार्ट जिसको आदमी हृदय बोलता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से आप समझ लीजिएगा। ये सपोज मेरा हार्ट हो गया। ठीक है, इसमें 4 चेम्बर होते हैं। कितने होते हैं? तो 4। ठीक है, देखिए हमने कल बताया था आपको कि साइड जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, बोर्ड के सामने होती है। जिधर आपका राइट हो गया हैंड, उधर हो गया लेफ्ट। ये क्या हो गया? लेफ्ट। और ये क्या हो गया? राइट। ठीक है, देखिए लेफ्ट राइट समझ गए। जो ऊपर वाला चेम्बर होता है, हार्ट में 4 चेम्बर होता है। जो ऊपर वाला चेम्बर होता है उसको आर्ट्रियम या ऑरिकल कहा जाता है, और नीचे वाला को वेंट्रिकल। सीधे समझ, ऊपर का जो है ये ऊपर का है, तो राइट क्या, हम क्या लिखेंगे इसको? राइट ऑरिकल। क्या लिखेंगे? राइट ऑरिकल या राइट आर्ट्रियम। ठीक है, राइट आर्ट्रियम। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे लेफ्ट, सॉरी राइट, ये राइट साइड है, राइट वेंट्रिकल। नीचे वाला को मैंने बोला वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर होता है, समझ गए? चारों का नाम आप लिख देंगे। देखिए जो राइट आर्ट्रियम है और राइट वेंट्रिकल, इसमें 3 वाल्व होते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और इसमें दो वाल्व होते हैं जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, त्रिकीय का पार्ट और द्विकीय का पार्ट होता है हिंदी में शायद। ठीक है, इसमें 3 वाल्व होते हैं, इसमें 2 वाल्व होते हैं। और यहाँ होता है एक सेमी लूनार वाल्व। यहाँ होता है एक सेमी लूनार वाल्व, जिसको क्या कहते हैं? सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, सेमी लूनार वाल्व। यहाँ से मेरा निकलता है पल्मोनरी आर्टरी। पहले समझ लेते हैं आर्टरी और वेन क्या होता है। आर्टरी और वेन होता क्या है?
जो आर्टरी होता है वो एक्चुअली ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करता है, और जो वेन जो होता है यानी शीरा और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला जो आर्टरी जो होता है, आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो वेन्स है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लेकिन यहाँ क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी है ना उसका जस्ट अपोजिट होता है। जहाँ पल्मोनरी आर्टरी है तो इसका फंक्शन अपोजिट हो गया। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा, और जो मैंने बताया कि पल्मोनरी वेन होता है वो क्या करता है, प्योर ब्लड को। देखिए यहाँ से मेरा निकला क्या, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा। मैंने इसमें बताया कि जो जिसमें CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, इसमें कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर। इम्प्योर इम्प्योर यहाँ बात हो रही है लंग्स की यानी फेफड़े की, इसमें कौन आर्टरी आएगी, तो यहाँ आएगी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ आएगी पल्मोनरी आर्टरी, और जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ, सपोज यहाँ समझ लीजिए मेरा हो गया लंग्स, ठीक है, लंग्स, तो यहाँ पे आई जो पल्मोनरी आर्टरी जो आई, ये क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। इसके थ्रू क्या आया, इम्प्योर ब्लड कहाँ गया, तो लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, तो प्यूरिफाई होता है, इसी को समझना है ना। तो जब प्यूरिफाई होता है तो प्यूरिफाई होने के बाद कौन सा ले जाता है, वो कौन सा, तो पल्मोनरी वेन कहाँ ले जाता है, तो इसमें क्या, ये लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, ये सपोज मेरा मान लीजिए क्या है, इसका नाम यहाँ लिख देते हैं पल्मोनरी वेन। देखिए ध्यान से समझिए इसको, हमने बताया जो आर्टरी जो होता है, आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करता है, वेन जो करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी है वो जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी जो है ना एक्सेप्शन के केस में आता है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन जो है प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो हमने बताया यहाँ पे कि यहाँ से निकलता है, यानी किससे निकलता है, तो ये है राइट, क्या है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कौन निकला, पल्मोनरी आर्टरी, ये है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या निकला, ये निकला पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स में जो अल्वेलाई है वो प्यूरिफिकेशन, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस पे काम करता है। तो यहाँ क्या आता है ना, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो यहाँ पे हमारा गैस आया, सॉरी जो मतलब गैस आया मतलब ब्लड में कहाँ मिलेगा, तो गैस ब्लड में कहाँ मिलेगा, अल्वेलाई में। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है ना, इम्प्योर। क्या है, जहाँ लीजिए CO2 ज़्यादा और O2 कम, यहाँ कौन आ गया, पल्मोनरी आर्टरी। बीच में क्या होगा, यहाँ बीच में आते यहाँ आएगा, तो यहाँ हो जाएगा CO2 ज़्यादा है तो ज़्यादा ही आएगा ना, ऑक्सीजन कम। यहाँ पे आपका एक प्रोसेस काम करता है, जिस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, यानी उच्चतम ताप से न्यूनतम में चला जाता है। जब डिफ्यूजन के प्रोसेस के दौरान यह होता है ना, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, बढ़ जाती है। किस प्रोसेस की वजह से होता है, तो डिफ्यूजन। देखिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड आया कहाँ, लंग्स में आने के बाद क्या हुआ, यहाँ गया तो कौन सा प्रोसेस काम किया अल्वेलाई में, डिफ्यूजन
प्रोसेस के फलस्वरूप ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? प्योर ब्लड। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है ज़्यादा हो गया और यहाँ CO2 की मात्रा कम हो गई। समझे? जब यहाँ कम हो गई तो यहाँ से निकलता है हमारा क्या? पल्मोनरी, यहाँ पे निकलता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ है यहाँ? तो लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से क्या होता है? बाइकॉसिड वाल्व खुलता है। उसके बाद में आता है कहाँ पे? लेफ्ट क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से निकलता है आयोटा। और आयोटा से क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर हम समझते हैं। एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। डिफ्यूजन की प्रोसेस समझ गए ना? इसके बाद हम देखते हैं सारा काम एल्वेली क्या है। तभी तो हम एल्वेलाई को हीरो बोलते हैं इसको। राइट आर्ट्रियम, ठीक है। देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ जो आपका हार्ट में क्या है, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल लिखा है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया बोलो? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ आया? लंग्स में। किसके थ्रू? यहाँ लिखते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ है? लंग्स में। लंग्स से कहाँ गया? प्यूरिफाई हुआ। किस प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन प्रोसेस हमने बताया था। लंग्स में प्यूरिफाई हो गया इसके डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद यहाँ कौन निकलता है? यहाँ से निकलता है यहाँ से निकलता है पल्मोनरी वेन। कौन निकलता है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करता है? ये कौन सा? ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया। जब पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले गया? लंग्स में। तो वहाँ क्या हुआ? प्यूरिफाई हुआ। जब लंग्स में प्यूरिफाई हुआ तो कहाँ आ गया? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन क्या करेगा? प्योर ब्लड को कैरी करेगा। तो ये जो पल्मोनरी वेन है ना, ये कहाँ ले जाता है? देखिए इस वाले चेम्बर में, यानी लेफ्ट आर्ट्रियम में। यहाँ हम लिखते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया। ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ? बाइकॉसिड वाल्व खुलता है। फिर कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखिए इसको समझ लीजिए। इसके बाद आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आया तो यहाँ से क्या निकलता है? आयोटा। मैंने बताया यहाँ से निकल गया आयोटा। आयोटा के थ्रू कहाँ गया? स्मॉल आर्टरीज में। स्मॉल आर्टरी के थ्रू कहाँ गया? पूरे होल बॉडी में, पूरे शरीर में चला गया। समझ गए? यही प्रोसेस होता है। एक बार ध्यान से समझिए इसको। हमने क्या क्या अभी तक किया, एक बार इसको समराइज कर देते हैं। मैंने एल्वियोली में बताया कि किस तरह से जो ऑक्सीजन है सॉल्यूट होता है, मतलब कि घुल जाता है उसमें। देखिए मैंने उसको समझाने के लिए पहले एक हार्ट का डायग्राम मैंने बताया, जिसमें हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, जिसको 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं। साइड मैंने बताया कौन किस साइड है, तो इसको बताने के लिए बताया कि बोर्ड के सामने जिधर आपका राइट है उसमें लेफ्ट हो गया, जिधर आपका लेफ्ट है उधर राइट हो गया। तो लेफ्ट साइड में मैंने बताया ऊपर वाले को ऑरिकल या आर्ट्रियम कहा जाता है और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहा जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा लेफ्ट, ये हो गया राइट। राइट में 2 ऊपर वाले आर्ट्रियम हो गए, नीचे वाले वेंट्रिकल हो गए। देखिए तो हमने बताया कि यहाँ पे ये राइट आर्ट्रियम है, ये
राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल से एक निकलता है आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यानी लंग्स वाली आर्टरी, वो कहाँ ले जाता है? तो देखिए राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलता है, कहाँ लेता है? लंग्स में। कहाँ ले गया? लंग्स में। किस चीज़ को ले गया? कैरी किसको किया ये? पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को। किसको किया? इम्प्योर ब्लड को। कहाँ ले गया? लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ? प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ। मैं आपको बता रहा था कि लंग्स क्या करता है? प्यूरिफाई करने का काम करता है ब्लड को। प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे हुआ? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। डिफ्यूजन यानी विसरण की प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद लंग्स से कहाँ आया? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम में ले जाता है। लेफ्ट आर्टरियम हमारा कहाँ है? यहाँ है। यहाँ से ब्लड यहाँ गया और यहाँ से क्या निकला? राइट आर्टरियम के थ्रू लंग्स में गया और लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद यानी कि शुद्ध ब्लड किसके थ्रू? तब पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आया। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद बाइकस्मिड वाल्व खुला, फिर आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। और मैंने बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है आयोटा। और यहाँ देखिए मैंने बताया पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ है? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम मेरा यही ना हुआ, यहाँ राइट आर्टरियम हो गया, ब्लैक ये राइट आर्टरियम हो गया, ये लेफ्ट आर्टरियम हो गया, ये मेरा राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया? पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में। उसके बाद बाइकस्मिड वाल्व खुला, कहाँ है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से मैंने बताया कि एक निकलता है आयोटा। आयोटा से स्मॉल यानी कि छोटे छोटे आर्टरीज में जाता है, उसके बाद पूरे बॉडी में चला जाता है। इस तरह से लंग्स का प्यूरिफिकेशन होता है। इतना काम करता है हमारा एल्वियोली। कौन करता है? एल्वियोली। तभी तो हम एल्वियोली को लंग्स में हीरो बोलते हैं। इसको रिस्पिरेटरी सिस्टम जब से हम पढ़े तो क्या बोले? यानी कि इसको पीएफटी या एलएफटी भी बोल सकते हैं। एलएफटी मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग्स फंक्शन टेस्ट। लंग्स फंक्शन टेस्ट एक इक्विपमेंट आता है जिसका नाम होता है स्पाइरोमीटर। ये इक्विपमेंट है, क्या नाम है? स्पाइरोमीटर। ये एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन टेस्ट होता है, लंग्स फंक्शन टेस्ट। फेफड़ा सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसके द्वारा होता है? तो स्पाइरोमीटर के थ्रू। किसके द्वारा? स्पाइरोमीटर के थ्रू। और इस प्रोसेस को क्या करते हैं? तो स्पाइरोमेट्री प्रोसेस। स्पाइरोमेट्री प्रोसेस क्या कहते हैं? स्पाइरोमेट्री प्रोसेस। स्पाइरोमेट्री प्रोसेस में क्या होता है? इसमें फंक्शन टेस्ट होता है। अगर आपको फंक्शन टेस्ट करना होता है तो आप बोलते हैं कि आप जाइए अपना स्पाइरोमेट्री प्रोसेस के द्वारा मतलब एलएफटी कराइए, मतलब लंग्स फंक्शन टेस्ट कराइए। तो किस प्रोसेस करता है? स्पाइरोमेट्री। और किस इक्विपमेंट की वजह से होता है? किस इक्विपमेंट का यूज होता है? ये एक इक्विपमेंट है। क्या है? इक्विपमेंट है। मतलब हमारे लंग्स को फंक्शन को चेक करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट का यूज किया जाता है? स्पाइरोमीटर। और किस प्रोसेस होता है? तो स्पाइरोमेट्री। समझ गए? अगर कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे बायोलॉजी लर्निंग क्लासेस को। और हाँ, आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।